जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत बंदना घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 2 का 13वें श्लोक को पढ़ेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, बचपन से फिर यौवनावस्था में आता है, फिर वृद्धा हो जाता है, उसी तरह जो धीर व्यक्ति होते हैं वो इससे मोह नहीं करते। यानी कि अपने शरीर से मोह नहीं करना है कि हम हमेशा के लिए शरीर रहेगा। जितना हो सकता है इसे काम लेना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना हो सकता है इसका यूज करना है। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी से क्या सीख सकते हैं, अनिल जैसा बताएंगे आप। सबसे पहले तो 1 मिनट जो है सो कि इसके पृष्ठभूमि में हम लोग को जाना चाहिए। यहाँ पर दृश्य यह है कि अर्जुन के सारथी थे कृष्ण भगवान। महाभारत युद्ध के लिए सेना दोनों तरफ तैयार खड़ी थी। अर्जुन ने अंतिम समय में कृष्ण को कहा कि हमको दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, हमारे रथ को मैं देखना चाहता हूँ कि हमको किससे लड़ना है। जब वहां पर जाते हैं तो उनको एक तरफ दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जो सभी अपने गुरु थे, अपने भाई थे, वही सब खड़े नजर आए। अर्जुन को बहुत तकलीफ हुआ, नहीं मैं ऐसा युद्ध नहीं लड़ूंगा, ऐसा युद्ध लड़के क्या होगा, मैं क्या पाऊंगा, राजा बन जाऊंगा तो इससे क्या होगा। यही सब बात चल रही है। मैंने उनका जो है कि क्या कहें, मन भ्रमित हो जाता है और वह लास्ट में अपने गांधी को जमीन पर रख देते हैं कि हमसे यह युद्ध नहीं होगा। कृष्ण वहां पर शिक्षक की भूमिका में है और अर्जुन वहां पर शिष्य के भूमिका में है। शिष्य ने जब धनुष रख दिया कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, अब श्री कृष्ण जो गुरु के रूप में है, उनका यह कर्तव्य था कि इसके मन में जो संशय है, इसके मन में जो भ्रम चल रहा है कि मैं ही हूँ, इसके बाद हमारे चाचा है, इसको बताना, इसका दिमाग साफ करना बड़ी जरूरी है। पृष्ठभूमि यही था। उसी में कृष्ण तरह तरह के श्लोकों से उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारा शरीर नाश्वर है, तुम फिर एक दिन दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाओगे, तुम मरोगे नहीं। तुम जो सोच रहे हो कि मैं किसको मारूंगा, तुम किसी को नहीं मारोगे। अब इसके पहले भी राजा लोग थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये सब बात समझा रहे हैं कृष्ण कि तुम गांडी उठाओ, ये सब भ्रम है, मति द्वेष है। उसी प्रकार से जब बच्चा ने गुरु को कहा कि हे गुरु, हमको जरा वैसे समाज में ले चलिए जहाँ पर कि हमारे कक्षा के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे कक्षा के बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उस कक्षा में, उस समूह में हमको ले चलिए। मैं भी देखूं कि हमारी तैयारी कैसी है, उनकी तैयारी कैसी है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अब गुरु जी उस बच्चे को, उसके कौतूहल को शांत करने के लिए उस कोचिंग सेंटर कहिए या जो आपस में बैठ करके लोग सब्जेक्ट पर बातचीत करते हैं, वैसे समूह को कहिए, उसमें गुरु जी ले जाते हैं। जब वहां जाता है बच्चा तो देखता है कि यहाँ तो हमारे सब पड़ोस में पढ़ने वाले हमारे चचेरे भाई हैं, हमारे मामा के लड़के हैं, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है। ये पढ़ करके इसी से कंपटीशन करना है। उसका भी मन इसी तरह, अर्जुन की तरह मन डगमग होने लगता है। मैं क्या, कैसे इनको हरा करके अंक इनसे ज्यादा पा करके मैं प्रथम श्रेणी पाऊंगा तो हमको अच्छा लगेगा। ये सब तरह का बात बाल मन में। अब गुरु जी का कर्तव्य वहां पर सामने आता है। गुरु जी का कर्तव्य था कि इनको समझा रहे हैं। अब बच्चों को गुरु जी समझाते हैं बच्चे को कि देखो बाबू, यह तुम्हारा कर्तव्य है, छात्र का कर्तव्य है कि वह एक तरफ जैसे टांगे में घोड़े का चश्मा लगा रहता है बगल में, किधर उधर नहीं देखना है, वैसे ही विद्यार्थी को कुछ साल जो है सो की तपस्या करनी होती है। उसका एकदम ध्यान बिल्कुल पढ़ाई लिखाई पर होना चाहिए। थोड़ा सा भी भटका होगा तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो यही सब गुरु जी उनको समझा रहे हैं, लेकिन शिष्य के समझ में नहीं आ रहा है। और भी गुरु जी बात सब उसको समझाते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझाते जा रहे हैं, तरह तरह के बातों से अर्जुन को समझाएंगे कृष्ण जी, और उन सारी बातों का व्याख्या हम लोग
छात्र और गुरु के लिए भी करेंगे। इसमें एक बात स्पष्ट होता है कि जो छात्र हैं उनको धीर, शांत चित्त और गहन विचार विमर्श कर कोई कदम उठाने वाला होना चाहिए। छात्र जो परीक्षा भवन में जाता है और वह जाकर के उसका मन वहां पर चंचल हो जाता है तो वो गलत प्रश्नों का चुनाव कर लेगा उत्तर देने के लिए। मान लीजिए कि 10 प्रश्न में 5 प्रश्न का उत्तर देना है तो वैसे उस प्रश्न को चुन लेगा जो कठिन है, जो उसको कम आता है। अगर जो शांत चित्त होकर के पहले सोचे कि हमें क्या करना है, कौन सा प्रश्न सबसे पहले टच करना है, कौन से प्रश्न को हमें पहले हल करना है, ऐसे धीर शांत होकर के जब विद्यार्थी अगर जो कोई बात को सोचेंगे तो उनको वैसा वैसा क्वेश्चन मिल जाएगा और वैसा वैसा हल मिल जाएगा जिसका समाधान, जिससे प्रश्न जो है सो कि तुरंत उसका उत्तर। हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात कि कृष्ण भगवान जैसे समझा रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन सुन रहे हैं, वैसे ही विद्यार्थियों को जब भी कोई भ्रम हो तो अपने गुरु के सामने उस भ्रम को रखना चाहिए। अगर जो आप भ्रम को छिपा करके मन में रख लिए तो जीवन भर आप उस गलत व्याख्या को अपने मन में लिए हुए रह जाइएगा। जब अगर जो गुरु के सामने उस बात को रख दीजिएगा तो गुरु, हो सकता है कि आपका व्याख्या गलत हो, आपका सोचना गलत हो, तो वहां पर गुरु आपको सही रास्ता बता देंगे। बहुत से लोग को देखिएगा कि बुरा हो गया लेकिन किसी किसी शब्द का वर्ड का उच्चारण गलत करता है। तो गलत कैसे करता है? बाल मन में उसने अपने गुरु को बताया नहीं, गुरु के सामने उस बात को नहीं रखा, उसके मन में किसी ने गलत तरीका से उस वर्ड का जो सो स्पेलिंग बता दिया या वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बता दिया। अब वो जीवन भर 90 वर्ष का उम्र हो जाएगा तभी उसके मन में वो बात रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए और गुरु के सामने कोई भी संशय हो तो क्या आलोक जी ऐसा होता है ना, तो उसको जो है सो कि अपने गुरु के सामने रखना चाहिए। गुरु सभी बातों का, आज सबसे पहले तो गुरु माता पिता है। माता पिता भी घर में आप कहीं से आते हैं, अगर जो आपको कोई नया चीज नजर आता है, कोई वैसी बात नजर आती है जिसका आपने कभी अनुभव नहीं किया था, तो अपने माता पिता से जरूर शेयर कीजिए। माता पिता से जरूर शेयर कीजिए। माता पिता आपके गुरु हैं, उनको शेयर कीजिएगा तो आपका जीवन बिगड़ने से बच जाएगा। तो मेरे नजर से तो इसकी व्याख्या विद्यार्थियों के लिए यही है। यहाँ पर हम लोग जो भी श्लोक पढ़ते हैं उसे नैन्सी और मानसी उसको याद कर लेते हैं और डेली सुनाते भी हैं। आज भी अगर सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमद्यं वच। अर्थात हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमद्यं वच। चलिए इन दोनों के लिए एक बार ताली बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।